लेख होता है, जबकि निबंध किसी विषय का विस्तृत, गहन और पूर्ण विवेचन होता है। अनुच्छेद की संरचना में केवल एक ही मुख्य विचार होता है, जबकि निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद एक उपविचार प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद का आकार सीमित होता है, जबकि निबंध का आकार बड़ा हो सकता है। अनुच्छेद लेखन एक कौशल है जिसका प्रयोग निबंध, रिपोर्ट आदि में होता है, जबकि निबंध स्वयं साहित्य की एक विधा है। 48। वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली में किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इतना सजीव और चित्रात्मक वर्णन किया जाता है कि वह पाठक के मन में उभर आए, जबकि विवरणात्मक शैली में किसी घटना, प्रक्रिया या तथ्य का क्रमबद्ध और स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वर्णनात्मक शैली में भाषा अलंकारिक और कल्पना प्रधान होती है, जबकि विवरणात्मक शैली में भाषा सरल और तथ्य प्रधान होती है। वर्णनात्मक शैली का उद्देश्य सौंदर्यबोध कराना और भावनाओं को उत्तेजित करना है, जबकि विवरणात्मक शैली का उद्देश्य जानकारी देना और समझाना है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग कहानी, कविता आदि में होता है, जबकि विवरणात्मक शैली का प्रयोग रिपोर्ट, निबंध, समाचार आदि में होता है। 49। आलोचना और समीक्षा। आलोचना साहित्यिक कृति का गहन और विस्तृत अध्ययन है जिसमें उसके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है, जबकि समीक्षा किसी कृति का संक्षिप्त और सामान्य मूल्यांकन होता है। आलोचना अकादमिक और शोधपूर्ण होती है, जबकि समीक्षा सामान्य पाठकों के लिए लिखी जाती है। आलोचना में ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का विश्लेषण होता है, जबकि समीक्षा में कृति की मुख्य विशेषताओं और प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है। आलोचना का दायरा व्यापक होता है, जबकि समीक्षा का दायरा सीमित होता है। 50। प्रबंध और अप्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य वह है जिसमें एक सुनिश्चित कथानक, पात्र और योजना होती है, जबकि अप्रबंध काव्य में कथानक का अभाव होता है और यह मुक्त भावाभिव्यक्ति पर आधारित होता है। प्रबंध काव्य लंबा और विस्तृत होता है, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, जबकि अप्रबंध काव्य छोटा और संक्षिप्त होता है, जैसे गीत, मुक्तक। प्रबंध काव्य में कथा का विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, जबकि अप्रबंध काव्य में कवि की भावनाएं और विचार प्रमुख होते हैं। प्रबंध काव्य में सामाजिक, ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान हो सकते हैं, जबकि अप्रबंध काव्य व्यक्तिगत अनुभूतियों से जुड़ा होता है।